चलो करें स्टार्ट। रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो, सबसे पहले हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यदि रिलेशन में कोई प्रॉब्लम सबसे पहले पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, वो है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस होता है आपका 2n²। जब रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए n है और रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए इतना बनेगा, तब जाके आपका नंबर ऑफ रिलेशंस बनेगा 2n²। जैसे एग्जांपल ए है हमारे पास 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे बताओ। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए फाइव टू वन ए टू 5 1 2 A to A। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 9 5 1 2। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब ये तो रिलेशन की बात हो गई। अब यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपसे ये बोल दिया जाए रिलेशन आर x, y such that 2x + 3y = 12 और xy belongs to natural number, find its domain and range। तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अब यदि मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो देखो पहले आर बना लेता हूं मैं। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। क्या नेचुरल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। नहीं आ रही सर। 2 रखने पर, नहीं। 3 रखने पर हाँ सही रखने पे आ रही है। आ रही आ है। रही है, 2। 4 रखने पर, नहीं। 5 रखने पर, नहीं। 6 रखने पर हाँ सर आ रही है। क्या आ रही है? 6 रखने पे 0। ओह सॉरी। इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। आई बात समझ में? तो इस रिलेशन में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 3, 2। तो यदि मैं इसको डोमेन पूछाऊं, तो डोमेन सिर्फ 3 आएगा, और रेंज पूछे तो रेंज क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। मेरी बात क्लियर है? बोलो। अरे इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब आ जाते हैं अपन टाइप ऑफ रिलेशन। तो एक तो डोमेन और रेंज में आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब देखो, हम तो जो काम की चीजें हैं बस वही करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सभी को पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जब खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। खुद का खुद के साथ रिलेशन, बाकी किसी और के साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं।
जैसा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, r इक्वल टू x कोमा वाई सच डेट x डिवाइड्स y और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और ए आपको गिवन है 1 2 3 4। अब यदि मैं इसका रिलेशन बनाऊं, 1 डिवाइड्स 1 बिल्कुल सही, 1 डिवाइड्स 2 बिल्कुल सही, यहां से बोलते जाओ 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 1 नहीं, फिर 2 डिवाइड्स 2, फिर 2 डिवाइड्स 4, फिर 3 डिवाइड्स 3 और लास्ट में आएगा 4 डिवाइड्स 4। अब यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हमें देखो क्या है कि हमें सिर्फ क्या क्या चाहिए, 1 आ रहा है तो 1 1 आ रहा है, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए, और 4 है तो 4 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले। ठीक है, बोलिए। यस सर। अब यदि मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि यदि x कोमा वाई r को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा y कोमा x भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये वाला जो पिछले वाला एग्जांपल था, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला एग्जांपल सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि 1 2 तो आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा। एक भी गलत तो गलत, यदि एक भी गलत हो गया तो गलत है, वरना सही है। 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो पिछले वाले एग्जांपल में हम बोलेंगे, प्रीवियस एग्जांपल में हम इस तरह से बोलेंगे, R is not symmetric. R is not symmetric because 1 comma 2 belongs to R, लेकिन 2 comma 1 किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, R को बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब यदि मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं तो ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है, ऐसा रिलेशन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ x कोमा वाई आर को बिलोंग करना, y कोमा जेड आर को बिलोंग करना, तो बेटा x कोमा जेड भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। इस तरह के जितने भी रिलेशन होते हैं वो हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये जो ये वाला एग्जांपल है ये ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यदि आपका x y को डिवाइड कर रहा है, खुद सोच के देखो, x यदि y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा x भी किसको डिवाइड करेगा, z को डिवाइड करेगा, ये फिक्स। एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स भी जेड को डिवाइड करेगा। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब होता क्या है कि यदि कोई भी रिलेशन, तीनों रिलेशन है, यदि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, ये और ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो फिर कौन सा रिलेशन कहलाता है, ये इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन। If any relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. अब आपका जो प्रॉब्लम आएगा ये पक्का है, एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, और वो आएगा कि भाई या तो रिफ्लेक्सिव, या तो रिलेशन में से आएगा या फंक्शन में से आएगा, या दोनों में से आएगा, चॉइस आएगी।
अब प्रॉब्लम किस किस तरह की बनती है वो समझो इसको। अब जैसे मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं, लेट आर बी ए रिलेशन on A equal to 1, 2, 3, 4 up to 12 defined by R equal to A comma B such that modulus A minus B is divisible by 5 for all A comma B belongs to capital. Prove that R is an equivalence relation. Also find the equivalence class थ्री। तो मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री भी निकालना। तो आर एक रिलेशन है जो कि इससे डिफाइंड है, और हमें ये प्रूव करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालना। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे देखो भाई। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा? जब रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे? एक सिंगल एलिमेंट ले लोगे। लेट स्मॉल ए let small a belongs to capital A। तो हम क्या बोलेंगे? a कोमा a belongs to R। क्यों? क्योंकि मॉडुलस a माइनस a किसके इक्वल आ गया? 0, which is divisible by 5, which is divisible by 5। So R is reflexive on A। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा? बोलिए। Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेंगे। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अब बेटा यदि मॉडुलस ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है तो मेरा जो ए माइनस बी आएगा वो प्लस माइनस 5 लेमडा आएगा, या कोई भी मल्टीपल जो आप बोलो। ए माइनस बी आपका प्लस मतलब 5 का प्लस माइनस 5 लेमडा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, और कोई मल्टीपल हमने लेमडा माना। तो बेटा बी माइनस ए क्या हुआ? माइनस प्लस 5 लेमडा। इसका मतलब मॉडुलस बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हो गया बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करता है। सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक ऑन ए। ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट लेंगे। ट्रांजिटिव let A, B, C belongs to capital A. A, B belongs to R. B, C belongs to R. इसका मतलब मॉडुलस A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5। मॉडुलस B माइनस C
is divisible by 5. अब यदि a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 है तो मैं a माइनस बी को प्लस माइनस 5 लैम्डा 1 लिख देता हूँ और b माइनस सी को मैं प्लस माइनस 5 लैम्डा 2 लिख देता हूँ। अब दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो प्लस माइनस 5 लैम्डा 1 प्लस माइनस 5 लैम्डा 2। ये आ गया हमारा a माइनस सी, 5 कॉमन आ गया, प्लस माइनस लैम्डा 1 प्लस माइनस लैम्डा। तो मॉडुलस a माइनस सी is divisible by 5. तो therefore a comma c belongs to R। और ये हो गया तो आपका R क्या हो गया? So R is transitive on A। R transitive है A पे। अब R आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। इसका मतलब R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation। तो इक्विलिटी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। ये समझ में आ गया कैसे प्रूव किया। अब हमें निकालनी थी इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे अपन, ये समझो। इक्विवेलेंस क्लास, यदि मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी भाई? 3 की। तो 3 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मॉडुलस 3 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5। अब बेटा वो जी 1 से लेकर 12 में मैं क्या क्या रखूं कि ये 5 से डिविजिबल हो जाए, या एक्स की जगह क्या क्या रखूं कि 5 से डिविजिबल हो जाए? बोलो। 1 से लेकर 12 के बीच में क्या क्या रखूं कि ये, क्योंकि आपका जो आर था, ए था, ये देखो ए, ऊपर देखना, ए क्या है? 1 से लेकर 12। अब मुझे ए की वैल्यू 1 से लेकर 12 के बीच में रखनी पड़ेगी। तो बताओ पहली एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि ये डिविजिबल बाई, सॉरी 5 है, ये 12 नहीं 5 है। इस डिविजिबल बाई 5। बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या 3 रखे? बोलो। सर 8 8 भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और 8 सही है। 3 3 और कुछ? बस भाई 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 8 5 आ जाएगा। फिर अगला आने के लिए तो फिर 13 चाहिए, 13 हमारे पास है ही नहीं। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ क्या हुई? 3 को माइनस। क्लियर? अरे क्लियर? ये इक्विवेलेंस क्लास है। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती है। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो पूछी जाती है, ये वाला प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है। आर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई पूछ लेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर पूछ लेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब पूछ लेगा। और एक्स वाई आपका बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर। और हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है क्या। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी बहुत बार आई थी, बहुत सारे सेट में आई थी ये प्रॉब्लम। तो यदि मैं सिर्फ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई लेता हूँ तो आप मुझे जवाब देंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? वैसे ही बता दो, जल्दी बोलो। नो सर। क्यों नहीं है बेटा? रीजन है सर। है भाई। एक आंसर हाँ है और एक आंसर ना आ गया। तो बेटा इसका आंसर है हाँ है, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे? देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या बेटा एक्स एक्स के इक्वल नहीं होता है कि जो तेने मना कर दिया बेटा एक बार में? हाँ? ये सही हाँ नहीं है कि होता है सर, होता है। मेरे जल्दबाजी मत कर बेटा। एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, सो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एक्स। फिर सिमेट्रिक,
क्या ये सिमेट्रिक है? बोलो जल्दी बोलो, क्या ये सिमेट्रिक है? No, sir. नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट एक कोई भी एग्जांपल ढूंढ के ले आओ बस। 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 is less than 2, but 2 is not less than equal to 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा, क्या ये ट्रांजिटिव है? बोलो, क्या ये ट्रांजिटिव है? Yes, sir. बिल्कुल है। x यदि y से कम है और y z से कम है, तो बेटा x भी लेस देन इक्वल टू z होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, तो आप पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो पहला वाला केस क्लियर है, x लेस देन इक्वल टू y वाला। Yes, sir. अब मैं आता हूँ x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर और x लेस देन इक्वल टू y क्यूब। तो बेटा ये दोनों तो आप याद रख लीजिए, ना तो रिफ्लेक्सिव है ये दोनों, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। ना ये दोनों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। एक्स ही लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं मैं एक्स ही लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। ये एग्जांपल याद रख लेना बेटा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि बेटा एक नंबर ऐसा होता है 0 और 1 के बीच में, जिसका आप स्क्वायर करोगे तो खुद से ही कम आ जाएगा। Because 1/2, 1/2 does not belongs to R. 1/2 is not less than equal to 1/2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? बोलिए, क्या वन Yes. बाई टू का स्क्वायर 1/4? 1/4 तो कम हो गया बेटा 1/2 से, तो ये गलत हो गया। इधर भी सेम एग्जांपल चलेगा। R is not reflexive because 1/2, 1/2 does not belongs to R. 1/2 is not less than equal to 1/2 का क्यूब। तो सेम एग्जांपल हो गया भाई रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक में भी सेम एग्जांपल चल जाएगा। कैसे? देखो, R is not symmetric because 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. 1 is less than equal to 2 square, but 2 is not less than equal to 1 square. इधर भी R is not symmetric. Same example. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. 1 is less than equal to 2 cube, but 2 is not less than equal to 1 cube. क्या सिमेट्रिक क्लियर है दोनों में? बोलिए। Yes, sir. अब R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ थोड़ा एग्जांपल में चेंज आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो देखो 3 का स्क्वायर की बात करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. 9। तो 9 से एक कम लेना। 8, 3 बिलोंग्स टू आर। फिर लिख दो 3, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 8, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 8 ही लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर सही है। 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर सही है, but 8 is not less than equal to 2 square. ये एग्जांपल क्लियर है? बोलिए। इधर Yes, भी sir. वही, इधर भी वही आ गया, नॉट ट्रांजिटिव।
क्यों? 3 का क्यूब कर लो, 26,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, but 26,2 does not belongs to R. 26 is less than equal to 3 cube, 3 is less than equal to 2 cube, but 26 is not less than equal to 2. तो ये एग्जाम्पल क्लियर। अब रिलेशन में एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम और बता देता हूं और फिर फंक्शंस करते हैं। एक इस तरह की प्रॉब्लम आती है, लेट आर बी अ रिलेशन on n cross n defined by a comma b relation to c comma d, a plus d equal to b plus c, या a d equal to b c, दोनों में से कुछ भी आ सकता, ये भी आ सकता, ये भी आ सकता। Prove that R is an equivalence relation. Also find the equivalence class सब मैं 3 6 की बोल देता हूँ, 3,6 इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ही आती है। तो दो तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो गई और एक और प्रॉब्लम आती है, मतलब 3 प्रॉब्लम बनती है इसमें। अब इसको कैसे करेंगे समझो। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेंगे और ये एक एलिमेंट पूरा ए बी है, ए बी रिलेशन टू ए बी, और यहाँ लिख देंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो इस वाले रिलेशन से आपका आ गया ए प्लस डी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और इस वाले रिलेशन से बनाओगे तो ए बी इक्वल टू बी। तो बेटा दोनों सेम है, इधर भी सेम है, इस वाले में भी सेम है, इस वाले में सेम है। सो आर इज, यदि ये आता है तो ऐसे लिखोगे, ये आता है तो ऐसे लिखोगे। सो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। कोई दिक्कत बोलिए, बोलो बेटा, इस वाले एग्जांपल में कोई दिक्कत है? ये वाला जो पहला किया है। नो सर। No, sir. No, sir. आप सिमेट्रिक की बात करें अपन, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेंगे, एक तो ए कोमा बी और दूसरा सी कोमा डी, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी। इस वाले की बात कर रहे हैं तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। फिर अगली वाली स्टेप में बिल्कुल उल्टा लिख दो उसको, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा, देखो सी डी रिलेशन टू ए बी, करके देख लो, चाहे यही आएगा। इधर क्या लिखोगे बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? यही सेम लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी। इस वाले रिलेशन से क्या आएगा बोलो? ए डी इक्वल टू, BC. उल्टा लिख दो, सी बी इक्वल टू डी ए। तो वही सेम सी डी रिलेशन टू ए कोमा बी। सो आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन। सिमेट्रिक क्लियर है?
अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं अपन। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एफ। ये हमने 3 एलिमेंट लेने। तो ए बी रिलेशन टू सी डी रिलेशन टू ई एफ। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी और डी आपस में कैंसिल हो गया। तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। ये आ गया ए बी रिलेशन टू ई। तो देखो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। इसमें भी बड़ा इजी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, फिर सी एफ इक्वल टू डी हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इक्वल टू बी सी डी। वही सी डी से सी डी कैंसिल हो गया आपका। ए एफ इक्वल टू डी, वही ए फिर ए बी रिलेशन टू ई कोमा। तो ये तीनों आ गया। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास। किसकी निकालनी थी इक्विवेलेंस क्लास? 6 3,6 की। अब 3,6 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालोगे ये सब? यदि मैं इधर वाले की बात करता हूं तो 3,6 रिलेशन टू एक्स कोमा वाई, 3 plus y equal to 6 plus x. So y equal to 3 plus x. तो इक्विवेलेंस क्लास आ गई आपकी। x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 5, 3 6 4 7 एंड so on। ये इस वाले की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, इधर वाले की लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये समझ में आई इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखी? बोलिए। Yes, sir. अब यदि मैं सेकंड वाले इधर वाले की बात करूं, 3,6 रिलेशन टू एक्स कोमा वाई, तो 3y इक्वल टू 6x, तो y इक्वल टू 2x। तो यहां पर इक्विवेलेंस क्लास आएगी आपकी। यदि मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 4, 3 6 4 8 एंड सो। तो सेकंड वाला जो एग्जांपल है इसकी आपकी इक्विवेलेंस क्लास ही आती है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। तो ये बेटा अपना रिलेशन का काम था। अब इस पे एक प्रॉब्लम और आता है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है। आर बिलोंग्स टू मतलब ए बी रिलेशन टू ई एफ सी डी। मैंने दे भी रखा है तुम्हें ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये वाला। इसका भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा और आ चुका है, पिछले 2-3 साल में आ चुका है। तो देखो यदि मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूँ, मैं आइडिया दे देता हूँ, ए बी रिलेशन टू ए बी। तो ये क्या होगा? देखो ये कैसे हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर अंदर वाले ऐड हो रहे हैं, फिर इक्वल टू, फिर बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइड वाले मल्टी ऐड हो रहे हैं। ये सेम ही तो है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। क्या क्लियर है? Yes, sir. अब यदि मैं सिमेट्रिक की बात करूं, ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी, यहां से आ गया ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, बिल्कुल उल्टा लिखो। यहाँ बी सी लिख रहा है तो सी बी लिखो, ए प्लस डी है तो डी प्लस ए लिखो, इधर ए डी है तो डी ए लिखो, और सी प्लस बी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आ गया सी डी रिलेशन टू ई कोमा ए कोमा। सो ये सिमेट्रिक हो गया। तो लिख दोगे आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन।
अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ये ट्रांजिटिव को प्रूव करना आपको पता होना चाहिए। ए बी रिलेशन टू सी डी रिलेशन टू ई, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, सी एफ डी प्लस सी इक्वल टू डी सी प्लस एफ। अब इसमें ट्रिक क्या है कि बी प्लस सी अपॉन बी सी लिख लो, यहाँ ए प्लस डी अपॉन ए डी लिख लो, इधर डी प्लस सी अपॉन डी लिख लो, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ लिख लो, इनको अलग अलग कर लो, 1/c प्लस 1/b, 1/d प्लस 1/a, 1/e प्लस 1/d, 1/f प्लस 1/c, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 1/c 1/d आपस में फिर कैंसिल हो गया, फिर इसको वापस से मल्टीप्लाई कर लो, b e प्लस बी ए एफ एफ प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए एफ ई प्लस बी इक्वल टू बी एफ प्लस ए। तो सो ए कोमा बी रिलेशन टू ई कोमा है, इसलिए ट्रांजिटिव, तो ये याद रखना है आपको। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया। रिलेशन में ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिए। अब आपका फंक्शन, अब एक काम करो, दोबारा कनेक्ट कर लो क्योंकि वैसे मीटिंग बंद होने वाली है। ठीक है।